एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई भी समस्या होता है तो प्रशासन को तुरंत सूचित मिले और प्रशासन को सूचित मिलते ही तत्काल कार्रवाई किया जा सके उस पर। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। अभी मैं मौजूद हूं गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के गौरा पंचायत में और ये घर जो दिख रहा है ये गौरा पंचायत के बीडीसी ऋषिदेव तिवारी जी का घर है और यहाँ पर एक बैठक किया गया है और उस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार पुलिस के गोपालगंज पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जिसमें प्रशासन, शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच एक बैठक होना है, जिसमें आज यहाँ के इस पंचायत के मुखिया, बीडीसी, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य सभी लोगों का संयुक्त बैठक हुआ है। और इस बैठक में कटिया थाना से जो इस सेक्टर का मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जिस सेक्टर का पदाधिकारी जिनको बनाया गया है, थाना से जो दरोगा जी आए हैं उनसे साक्षात्कार करवाएंगे आप लोगों के बीच और यहाँ के मुखिया जी से भी साक्षात्कार करवाएंगे। बीडीसी, पंच, सरपंच से भी थोड़ी बातें होंगी। आखिर जाना जाएगा कि इस बैठक का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इस बैठक को रखा गया है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों और इस सेक्टर के पुलिस पदाधिकारी से। जी किस तरह की बैठक की जा रही है? यहाँ पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय गोपालगंज के द्वारा एक सेक्टर हर पंचायत भाई एक सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। उसी संबंध में मैं कटिया थाना विकास कुमार बिट्टू प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक यहाँ पर मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य इन लोगों से मतलब मिलकर इस जो एसपी सर का, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का जो नियुक्त किया गया है उस पर काम करने के लिए हम अपने पंचायत क्षेत्र में निकले हुए हैं और यहाँ पर बैठक आहूत किया जा रहा है। और सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति इसलिए की गई है कि क्षेत्र में आजकल बढ़ती हुई घटनाओं, अपराध, लूट, चोरी ये सब को देखते हुए या आपसी विवाद को देखते हुए हर पंचायत बाई सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। उसी के संबंध में आज मैं गौरा पंचायत में मुखिया, सरपंच, बीडीसी सबसे मतलब बैठक आहूत की है और उस संबंध में, अपराध के संबंध में या अपने क्षेत्र में समस्याओं के संबंध में आज बात की है। और अभी फ़िलहाल में मेरे पंचायत में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे मतलब बीडीसी, मुखिया, पंचायत से पूछे, अभी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो चुका है। छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। अभी आपने बताया कि चोरी और चकोरी और ज़मीन विवाद को लेकर के काफ़ी लड़ाई झगड़ा हर पंचायत का ये आम बात हो गया है। तो इससे जुड़े हुए समस्याओं का निदान के लिए आप लोग यहाँ बैठक किए हैं। हाँ। तो और कौन कौन आपके साथ में है? हमारे साथ में चौकीदार हैं, 2 चौकीदार हैं। बैठक में कौन कौन लोग हैं? बैठक में हैं मुखिया जी हैं, फिर से बीडीसी हैं, फिर से सरपंच साहब हैं और वार्ड सदस्य हैं, पंच लोग हैं। हाँ, ये सब मतलब बैठक में आहूत किए हैं। कौन कौन सी प्रस्ताव रखी गई है आज के बैठक में? आज के बैठक में जितने भी जनप्रतिनिधित्व हैं उनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप एक जोड़ने के लिए सरपंच, मुखिया, बीडीसी, वार्ड सदस्य एंड पंच और गाँव के सम्मानित लोगों का मोबाइल नंबर लिए हैं हम और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई भी समस्या होता है तो प्रशासन को तुरंत सूचित मिले और प्रशासन को सूचित मिलते ही तत्काल कार्रवाई किया जा सके उस पर। इसीलिए आज का काम यही रहा कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया हूं जिसमें हमारे एसपी साहब और डीएसपी साहब, हमारे थानाध्यक्ष ये सारे ग्रुप में जुड़े रहेंगे और उनको हर चीज़ का, हर अपराध के, हर एक ज़मीनी विवाद या जो भी हो घटना उनको पता चलते रहेगा कि मेरा पदाधिकारी कितना काम कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। मतलब आपके सेक्टर में एसपी महोदय और डीएसपी महोदय, थाना प्रभारी में सबका नंबर रहेगा? हाँ, सभी लोगों का नंबर है। आपके सेक्टर की जो भी घटनाएं होंगी, जो भी सूचना मिलेगा वो सबके पास जाएगा? हाँ हाँ, एसपी साहब को भी मिलेगा, डीएसपी साहब को भी मिलेगा और थाना प्रभारी साहब को भी मिलेगा। इसी क्रम में भूपदेव राय जी जो यहाँ के मुखिया हैं ये भी हमारे बीच मौजूद हैं। जानते हैं इनसे इस बैठक से संबंधित कुछ बातें। तो सबसे पहले मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये बैठक हुआ है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन, शासन के बीच में जो है एक चेन बने और एक ग्रुप बने और सभी बातों को सामने रखा जाए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
सर यह बहुत सराहनीय कदम है कि मान लीजिए कि जो है प्रशासन से जो है मान लीजिए कि एसपी साहब थाना जुड़ गया हम लोगों से, इसमें जो है हमारे जनप्रतिनिधि सारे लोग जुड़ गए हैं। हमारे पंचायत की कोई भी समस्या होगी, किसी का कोई दिक्कत होगा तो हम लोगों तक आएगा, ये थाने में पहुंचेगा। मान लीजिए कि एसपी साहब भी इसमें जुड़े हुए हैं, अपना सारा एक निष्पादन हो जाएगा हम लोगों का जो है। ये पहले से हम लोग का इसी तरह का सोच था कि चाहे जो भी हमारे यहाँ काम हो, हालांकि ज़्यादा मैटर हम देखते थे कि मान लीजिए कि कोर्ट में चला जाता था। अब ज़्यादा जो है यहीं बैठ करके हम लोग अपना निपटा लेंगे, सारे लोग इससे अवगत रहेंगे। तो इसी के बारे में ये सब बैठक हुआ है, यही सब सोच। मतलब आपको लगता है कि आपकी मुराद पूरी हो गई? जी 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 जी, मुराद पूरी हो गई जी। अब मुखिया जी का भी यही सोच था कि इस तरह का चेन बने और शासन प्रशासन जुड़ के और छोटी छोटी समस्याओं का निपटारा। ऋषि देव तिवारी जी हमारे बीच मौजूद हैं और आप यहाँ के बीडीसी हैं। ये जो बैठक हुआ है इससे आपको क्या लग रहा है, इसके बारे में? तो बहुत बढ़िया कदम है, सब लोग मिलजुल के आपस में ये कर रहे हैं। उसमें पंचायत के लोग हैं पूरा जुड़े हुए हैं, प्रशासन है, कुछ भी होगा तो हम आगे आपस में मिलजुल के यहीं फैसला करेंगे, कोर्ट तक नहीं जाने देंगे। आपको क्या लगता है कि ये मतलब सार्थक होगा? शासन प्रशासन प्रतिनिधि एक मंच पे आएंगे? बिल्कुल एक मंच में आएंगे, बहुत ये हैं सब लोग जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी हम लोग शुरू भी कर चुके हैं। बहुत जगहों पे ऐसा दिखने को मिलता है कि जनप्रतिनिधि लोग वोट की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। जब कोई गांव में घटनाएं होती हैं तो वो ये देखते हैं कि हमको ये वोट नहीं दिया है और निर्दोष है तो भी उसको दोषी ठहराते हैं और करवाते हैं। भी हमारे साथ में है बहुत बढ़िया से, हम लोग इसके पहले से ही करते हैं। ऐसा आप लोग की तरफ से गलती नहीं होगा, मतलब वोट की राजनीति नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं। चलिए, यहाँ के बीडीसी महोदय से हमने चर्चा किया कि ये तो बहुत बढ़िया बात है कि बैठक को सार्थक करेंगे और जी कह रहे हैं, क्या करें? एसपी साहब भी जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग और मजबूत हो रहे हैं। इनका कहना है कि ग्रुप में एसपी साहब और थानाध्यक्ष महोदय और सारे शासन प्रशासन छोटे से लेकर बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबका समस्या का समाधान त्वरित होगा, ये इनको आशा है। और ये भी वादा कर रहे हैं कि वोट की राजनीति नहीं करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि पूरा प्रशासन को मदद करेगी और वास्तविकता को सामने लाएगी।